आज की वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन अमंग एनिमल्स। देखो, एनिमल्स डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वोकल कम्युनिकेशन, सेकंड मेथड है विजुअल कम्युनिकेशन, थर्ड मेथड है केमिकल कम्युनिकेशन, फोर्थ मेथड है इलेक्ट्रिकल एंड वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन, फिफ्थ मेथड है टैक्टाइल कम्युनिकेशन एंड सिक्स्थ मेथड है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। अभी हम इन सभी मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है वोकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल बर्ड सॉन्ग्स। देखो, बर्ड सॉन्ग्स का यूज़ करते हैं मेटिंग के लिए, टेरिटोरियल डिफेंस के लिए एंड सोशल बॉन्डिंग के लिए। बर्ड सॉन्ग्स में एग्जाम्पल है जो नाइटिंगल्स बर्ड है, वो इंट्रिकेट मेलोडीज गाते हैं अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है वोकल कम्युनिकेशन का अलार्म कॉल्स। देखो, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी टेरिटरी में उनका दुश्मन आ गया है, यानी कि कोई प्रेडेटर आ गया है, तो वो एक स्पेसिफिक साउंड निकालते हैं जिससे सभी एनिमल को पता चल जाता है कि उनकी टेरिटरी में उनका कोई दुश्मन आ गया है, कोई प्रेडेटर आ गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो वेरवट मंकी है वो डिफरेंट अलार्म कॉल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जब उसे ईगल दिखाई देती है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, जब स्नेक्स दिखाई देते हैं तब अलग तरह की आवाज़ निकालता है, एंड जब लेपर्ड दिखाई देता है तब वेरवट मंकी अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से वोकल कम्युनिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। सेकेंड मेथड है केमिकल कम्युनिकेशन मेथड, और इसमें जो केमिकल होता है मेनली फेरोमोन्स होते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो केमिकल रिलीज करती है, और जो ये केमिकल है ये केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये केमिकल सिग्नल है ये ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, दिस इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ केमिकल फ्रॉम बॉडी provide chemical signals that influence behavior. For example, insect trails. देखो, हर किसी ने चींटियां देखी हैं, सभी को पता है कि एक चींटी दूसरी चींटी के पीछे चलती रहती है और एक बहुत लंबी सी लाइन चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंट्स है यानी कि जो चींटियां हैं वो फेरोमोन रिलीज करती हैं, और जो ये फेरोमोन है ये बाकी की चींटियों को गाइड करते हैं कि फूड सोर्स कहाँ पर है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेटिंग सिग्नल्स। देखो, जो फीमेल मोथ्स होती हैं ये फेरोमोन्स रिलीज करती हैं ताकि वो मेल पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है। और जो ये फेरोमोन्स हैं ये जो काफ़ी दूर भी अगर मेल पार्टनर है ना उसको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फेरोमोन्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेरिटोरियल मार्किंग। देखो, सभी ने देखा है कि जो डॉग्स एंड कैट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूरिनेट करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं और दूसरे डॉग्स एंड कैट्स को बताते हैं कि ये उनकी टेरिटरी है, ये उनका एरिया है और वो इस एरिया में ना आए। ठीक है। तो इस तरह से केमिकल कम्युनिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है अपने मैसेज को कन्वे करने में। थर्ड मेथड इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। देखो, जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं एंड लाइट डिस्प्ले करते हैं। तो इन सभी मेथड से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कलरेशन एंड कैमोफ्लेज। देखो, जो कैमेलियन होता है वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। ठीक है। वो अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है, इसका मतलब क्या है, वो कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से और वो उन्हें बता रहा है कि भाई उसका मूड कैसा है, उसका स्ट्रेस कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। ठीक है। क्योंकि मूड, स्ट्रेस और टेम्परेचर के बेसिस पर वो अपने कलर चेंज करता है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज बायोल्यूमिनेंसिस। देखो, जो फायर फ्लाइज होती हैं तो वो कुछ फ्लैश लाइट पैटर्न शो करती हैं। जो ये फ्लैश लाइट पैटर्न होते हैं वो अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करती हैं। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इज फेशियल एंड बॉडी एक्सप्रेशंस। देखो, जो वुल्स होते हैं वो अपने राइवल्स को, अपने दुश्मन को थ्रेटन करने के लिए, मतलब डराने के लिए अपने टीथ दिखाते हैं। ठीक है। वो अपने टीथ इसलिए दिखाते हैं ताकि जो उनका दुश्मन है वो उनसे डर जाए। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। फोर्थ मेथड है टैक्टाइल कम्युनिकेशन। टैक्टाइल का मतलब होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर टच। ठीक है। अब देखो,
जो फिजिकल कांटेक्ट है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉन्डिंग में एंड कोऑर्डिनेशन में। फॉर एग्जांपल, एलिफेंट्स का जो पूरा ग्रुप होता है, अगर उसमें कोई मेंबर स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है तो बाकी के एलिफेंट अपनी ट्रंक से उस स्ट्रेस मेंबर को टच करते हैं ताकि वो स्ट्रेस से बाहर आ जाए, उसे कंफर्ट मिले। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज हनी बीज वेगल डांस परफॉर्म करती हैं ताकि हाइव के जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें फूड सोर्स का पता लग सके। हाइव का मतलब होता है छत्ता। ठीक है, छत्ते में बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, तो हनी बीज वेगल डांस करती हैं तो दूसरे मेंबर्स को पता चल जाता है फूड सोर्स के बारे में। तो इस तरह से टैक्टाइल कम्युनिकेशन हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स का कम्युनिकेट करने में। फिफ्थ मेथड है इलेक्ट्रिकल एंड वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन। देखो, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड वाइब्रेशंस का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिक फिश होती है एंड जो रेज होते हैं वो वीक इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करते हैं अपने प्रे को डिटेक्ट करने के लिए। प्रे क्या होता है? प्रे इनका शिकार होता है, जिसको ये खाते हैं उसे प्रे बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फिश है वो प्रेडेटर होती है। देखो, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का सेकंड एग्जांपल है स्पाइडर्स। देखो, स्पाइडर्स वेब बनाती हैं, स्पाइडर वेब में ही रहती हैं। ठीक है, जब उनके वेब में कोई इंसेक्ट आ जाता है तो उनके वेब में वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन स्पाइडर फील कर लेती हैं। ठीक है, सेंस कर लेती हैं। तो इस तरह से स्पाइडर अपने प्रे को डिटेक्ट करती हैं एंड वो अपने मेट्स को डिटेक्ट करती हैं। सिक्स्थ मेथड है कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। देखो, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि लैंग्वेज लाइक कम्युनिकेशन डिस्प्ले करते हैं। ऐसा लगता है वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चिंपैंजीज एंड बोनोबोस जेस्चर्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वो ह्यूमन साइन लैंग्वेज भी लर्न कर सकते हैं। इवन चिंपैंजीज ह्यूमन साइन लैंग्वेज को जानते भी हैं और इस तरह से वो ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, अदर एग्जाम्पल इज जो क्रोज होते हैं, यानी कि जो कौवा होता है, वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है। ठीक है, हम सभी ने एक स्टोरी पढ़ी है द थ्रस्टी क्रो, वो रियल स्टोरी ही है। देखो, जो क्रो होता है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कम्युनिकेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, ये जो नोट्स हैं ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपके एग्ज़ाम में कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप कुछ पॉइंट्स को, कुछ एग्जाम्पल्स को कम कर सकते हैं।